सारी संगत को जय गुरु जी। गुरु जी कहते थोड़े थोड़े कर्म ਜਿਹੜੇ ਚੰਗੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਣ ਉਹਦਾ ਟੋਟਲ 8 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦੇ। बहुत बड़ी बात आगे कही। 72 साल के कर्म इकट्ठे हो जाएं थोड़े थोड़े करके तो मेरे बॉडी को आप टच करो। ये सब पिछले जन्मों का खेल है, जिंदगी का अनुभव है। बहुत सी रुकावटें भी आई, क्यों कि सब लिखा गया है। जब हम गुरु जी के पास जाना शुरू हुए, बड़े हैरान हुए थे स्टार्टिंग में। किसी न किसी को गुरु जी ने सवाल के जवाब देने या ऐसे बातें बोल देनी, अपने आप भी इसको सब कुछ कह जाना जो उनकी दृष्टि में होता है कि हर किसी के बारे में गुरु जी को जानकारी, वो सब जानते हैं। ऐसी बातें गुरु जी से सुननी, कभी ऐसा कभी देखा नहीं था। बड़े संतों महापुरुषों से पहली जिंदगी में मुलाकातें रही हैं, लेकिन गुरु जी वाला जो तरीका था, ऐसा तरीका मैंने कभी भी देखा नहीं। एक आर्मी के फैमिली आई बैठी थी, उन्होंने बात करी, आंटी ने बात करी उनको, तो गुरु जी कहते मैंने सारा पता है, मैं सब जानता, तू आ गई है ना इत्थे, हुण तैनूं कहण की जरूरत नहीं। ये उनकी मौज है, किसको बोल दिया तो किसको बोलते हैं, ज्यादातर बोलना आओ किता आयो, किसी ने कहना सेवा दसो, किसी ने कहना की चाहिए तेनों, किसी ने कहना की मंगण आया। मौज अनेक उनके तरीके हैं, एक तरीका नहीं, ये बात जरूर समझना। एक तरीका जिसके साथ हुआ है वही सबको बताए। उसको बोला हूं तू आ गई है ना तो तेनों दसन की लोड़ नहीं। अब गुरु जी ना अपनी शनाख्त देते थे कि मैं सब कुछ जानता। कहते हैं तेरी जलंधर ट्रांसफर हो गई जी, समान तेरे घर का सारा तेरे इतने स्टोर च पिया मैस विच, हाँ जी, फलाने नंबर बक्से दे विच 2-3 चीज़ां गिनती कर बता दिया, ये पड़ा है, ये पड़ा है, ये पड़ा है, फलाने नंबर बॉक्स में तेरे ये पड़ा है, फलाने नंबर बॉक्स में तेरे ये पड़ा, जा जाके चेक कर ला, जी तो लिस्ट बना के ली है वो चेक कर ला कि यह चीज़ा उन्होंने है। डिफेंस वालों की जब ट्रांसफ़र होती है तो ये जो आंटियाँ हैं तो जो पैकिंग करती हैं तो इनके ना बॉक्स काफ़ी सारे होते हैं, तो घर का पूरा सामान पैक करके ले जाना है, तो उसके ऊपर नंबर लगे होते हैं। तो वो जिस नंबर बॉक्स में सामान रखती हैं तो उसी की लिस्ट पूरी कागज़ पे बना लेती हैं। तो जब उनको कोई सामान चाहिए तो उसी लिस्ट में देखती हैं कि कौन सी नंबर बॉक्स में वो पड़ी है, या फिर कपड़े प्रेस करने की प्रेस पड़ी है, कुछ और पड़ा है, तो उसमें देखेंगे, उस नंबर बॉक्स को जाके स्टोर में खोल के तो निकाल के ले। अब गुरु जी ऐसे बता लें, ये चीज़ मैंने जब देखी बड़ा हैरान, हद हो गई, दिमाग भी चला। किसी का सामान है, किसी ने रखा है, इन्हें पता है सारा, इतने जान गुरु जी इतना जानते हैं। ये शनाख्त किस लिए देते रहे, उनको भी समझ आ जाए कि मैं सब जानता हूँ, और हमें बाकी लोगों को जैसे कोई सुनाएगा, जैसे अब सुना रहा हूँ, तो जो सुन रहे हैं उन सबको समझ आ रहे। मैंने बोले सब कुछ जानता, किस आगे कीजिए अरदास। गुरु जी को मैं आखिर तक ये बात सुनता रहा, कहते हुए कोई मेरे को चंगी चीज़ लैन वास्ते नहीं आया। चंगी चीज़ केड़ी, याद करना, अपने अपने धर्म के पूजा पाठ करने। साफ गुरु जी बोलते थे, मैं कोई अपना धर्म नहीं चलाना, जिस जिस धर्म से तुम पैदा होए पूजा पाठ करो, पर करो जरूर, यही काम आना है। गुरु जी कहते यही काम आना तो, मैं तो तुहाडे कर्माक भी कर देंगा, मैं सब कुछ कर देंगा, मैं ठीक भी कर देंगा, तुम जो चाहिए मैं दे भी देंगा, पर कहते तुम भी तो कुछ कराया करो, दुनिया भी मानना, साजो समान, ये सब छोटी बात है। गुरु जी कहते तो बड़िया छोटिया जी गल्लां हैं। शरीर खराब हो गया, बुखार हो गया, बीमारी आ गई, फलाना हो गया, ये कहते छोटिया गल्लां हैं मेरे वास्ते। जब मेरे बड़े लड़के की शादी हो गई, बस सीट में गुरु जी के पास बैठे हैं, ऐसे बैठे रहते थे, तो गुरु जी को सब पता है, प्रेगनेंसी हो गई, अब गुरु जी सब जान।
बैठे बैठे मैनू कहंदे तेरे घर लड़की नहीं है ना? मैं क्या हाँ जी गुरु जी। कहते लड़की का घर विच होना बहुत जरूरी है। जी गुरु जी। सर कहते जेडे लड़की वाले होंगे ना वो दाते होंगे, तो जेडे कहते लड़के वाले होंगे मंगते होंगे। लड़का जाएगा, लड़की वाले कुछ ना कुछ उसको देंगे, लड़के के पास लड़की वाले आएंगे तो देंगे, उसके माँ बाप को भी देंगे, औरों को भी देंगे। तो दिन बिहार आ गया, लड़की का मामला है जी, ये बिहार लेके जाना है, दो जाके उनको। देने वाला दाता है, लेने वाला मरता है। ਇਹਦੇ घर ना पहला लड़की आई। मैं क्या 7 बजे, मैं क्या आंटी की बड़ी ख्वाहिश थी गुरु जी एक लड़की जरूर हो जाए। वो 4 ही लड़के हुए थे, जब चौथा होया ना, तो जब वो नर्स ने बोला कि आपके लड़का पैदा हुआ है, चौथे की बात कर रहा हूँ, तो उसने जोर से माथे पे हाथ मारा, हाय हाय फिर लड़का हो गया। ठीक है, लड़की हमारे घर पे पहली वो आई। फिर वहीं बैठा मैं, तो गुरु जी उसका नाम रख दो। तो गुरु जी मौज में बोलते हैं P फॉर प्रकाश, R फॉर रघुवीर। प्रकाश मेरी आंटी का नाम, E फॉर प्रकाश, R फॉर रघुवीर, नारायण। तो आगे बोले धीरे से, दादेरी शिव जी। मेरी ही उससे अटैचमेंट है, मेरी भी उसी से ही था, किसी से अटैचमेंट इसकी नहीं। सब पता है गुरु, ये सब जानते। देखो छोटी छोटी बातें जान रहे, बहुत बड़ी बात कर लो, एक छोटी बात चुन के भी कर लो, वैल्यू एक है गुरु जी के लिए। बड़ा काम कर दिया ये नहीं कि बड़ा जोर लग गया, नहीं। छोटा काम किया कि जोर कम लगा होगा गुरु जी का, नहीं। उनकी एक नजर ही काफी है, वो एक समान है। इतनी छोटी छोटी बातें जरूर मैं देखता रहता हूँ। दादे रिजिम जी देखो कहाँ तक जानते हैं, जो जीव दिया है उसके बारे में सब पता है, पैदा होने से पहले ही पता है। जब उसी बड़े लड़के के दूसरी बार प्रेगनेंसी हुई, मैं वहां बैठा था गुरु जी के पास, तो वो आया लड़का, मेरा लड़का बाबा जिसको नाम है, आया लाइन में लगा हुआ। तो जैसे थोड़ा सा आगे आया तो गुरु जी उसको देख रहे थे, तो आंख से आंख इनकी मिली, ऐसे मुंह उसको पटा देने लगे, स्माइल दे रहे हैं, उसको देख के मुंह उसको पटा दे रहे। मैं थोड़ा समझ गया, मैं क्या मामला लड़की और लड़के का है। शायद गुरु जी की कृपा दूसरी हो गई होगी, ऐसा किया है गुरु जी, या होने वाली होगी। जब वो माथा टेकने आगे आया तो गुरु जी कहते जा तेन दूजा मुंडा दिता। तो वो बता नहीं आया था, पता है किस बात का नहीं पता, सब जानता है। अब उस पर मैं सर सुना, जब डिलीवरी का टाइम था तो मैं जलंधर आया, समय पर उसको हॉस्पिटल जब लेके गए, हर इंसान कहता है डॉक्टर को जी डॉक्टर साहब नॉर्मल डिलीवरी कराना है। उनको भी कहा, उन्होंने बोला जी हाँ ऐसा ही होगा, लेकिन पता नहीं क्या कोई कारण ऐसा बना कि नॉर्मल डिलीवरी ना हो सके। उसने बोला कि अब समय हमारे पास नहीं है, समय बहुत निकल गया है, सर्जरी करना पड़ेगा। हमने बोला जी आपको तो बात बोली थी, हमने बोला कि हाँ होगा नॉर्मल, तो अब क्या हो गया? कहते नहीं कुछ कारण बना है तो हम वो करने जा रहे हैं। जिनका हॉस्पिटल था मैं दौड़ा उनके पास, मैं डॉक्टर साहब वो नॉर्मल की बात करी थी, अब सर्जरी के लिए क्या इंटरेस्ट है, एक बात तो करो उनसे, गायनी वाले डॉक्टर से बात करो। उन्होंने मोबाइल उठाया, उससे बात करी, उससे कुछ पूछा, उसने कुछ बताया, तो मेरे को इतना ही बोला अब टेंशन ना लग। मैं ऊपर गया तो बहू को रिकवरी रूम में ऐसे ही वापस फिर बाहर ले आए, तो वो ना कुछ अटपटा सा बोलने लग गई, मैं जा रही हैं, एक आया है, अब 2 आ गए हैं, अब 3 आ गए हैं, मेरे को लेने आ गए हैं, ऐसा कुछ बोल रहा है। उसको काफी मुंह पे थपेड़े थपुड़े मारे के होश में आ, क्या बोल रही है तू, क्या कह रही है?
से कुछ समझ ना आई। मैं नीचे आया, फर्स्ट फ्लोर पर था, उठी, मैं नीचे दौड़ के आया। आके मैं गुरुजी को सीधा फोन किया। मैंने गुरुजी से कहा, गुरुजी ऐसे ऐसे बड़बड़ा रही है, तो नॉर्मल के लिए बोला था, सजेशन के बोल रहे हैं, अब कुछ ऐसे बोली जा रही है गुरुजी, कुछ माहौल कुछ अच्छा सा नहीं लग रहा है। अच्छा चल फोन बंद कर, जाके टेंशन ना ले, फोन बंद कर, मैं कर देनी फिर बात। फोन बंद किया तो मैंने डॉक्टर से फिर कहा जिनका हॉस्पिटल था, तुमको बोला कि थोड़ा मामला ठीक नहीं है, जरा आके देखो। कहते मैं आता हूँ। थोड़ी देर में वही डॉक्टर दौड़ता हुआ रैंप से चढ़ के ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे आया। तो हम थोड़ा सा डर भी गए। आते ही उसने जोर से ऐसे हाथ मारा कि पेशेंट को लाओ अंदर। पंजाबी च बोले, जाओ पेशेंट अंदर। उनको फटाफट स्ट्रेचर पे डाला, उसके ले गए अंदर। ले गए तो थोड़ी देर में मेरा एक रिश्तेदार आया हुआ था, वहां खड़ा था, तो उसने बोला कि मेरे को लगा है जैसे बच्चे के रोने की आवाज आई। अब मैंने नहीं सुना है, अगर आई है चलो अच्छा है। एक नर्स दौड़ के बाहर को आई, नीचे दौड़ के गई, डर गए क्या हो गया, ये दौड़ के क्यों गई। सिलेंडर ऑक्सीजन का लेके दौड़ के ऊपर आई, तो फिर और डर गए कि क्या हो गया ये। एक और नर्स दूसरी बार को आई, तो मैंने उसको हाथ ही पकड़ लिया। मैं पहले ये बता के अंदर सब ठीक है। हाँ सब ठीक है। मैं क्या बच्चा की माँ ठीक है, कहती हाँ बिल्कुल ठीक है, मेरे को इंजेक्शन लाने दो, मेरे को छोड़ो। और गई, जाके इंजेक्शन लेके आई। थोड़ी देर में वो डॉक्टर साहब बच्चे को लेके बाहर आए, कहते बताइया साढ़े लड़का पैदा हो। मैं डॉक्टर साहब पहले ये बताओ कि लड़के की माँ ठीक है। कहते हाँ ठीक। मैं फिर गया नीचे, जाके फ़ोन किया। डीजे अंकल उस समय कैसेट सीडी लगाना, ये भी मेरी सेवा होती थी। करीबन काफ़ी सेवा पे मैं शुरू से ही रहता था, तो जब भी जाना तो डीजे अंकल को आप देख लेना पड़ा। मैंने उनको फ़ोन किया। पहला फ़ोन मैंने रिप्पी को किया था, और दूसरी बार फ़ोन जो किया तो उनको किया। तो उन्होंने मेरा फ़ोन उठाया तो बोले, कहते लड़का पैदा हुआ है। मैं क्या हाँ जी। कहते जी 7:10 पे हुआ है। मैं क्या हाँ जी। तो मैंने कहा अरे तू पापा का बन गया, तेरे को कैसे पता। कहते कि गुरुजी ना जब पहला फोन आया तो मैं आ चुका था अंदर, तो तब से गुरुजी ना अंदर ही ऐसे ना टहल रहे थे। जब उन्होंने हाथ मार के ऐसे बोला हो गया कल्याण, तो मैंने टाइम देखा तो 7:10 था। तो मैं समझ गया कि बच्चा डिलीवर हो गया। मैं क्या हाँ गुरुजी से बात कर रहा हूँ, हो गई नॉर्मल डिलीवरी। हाँ जी गुरुजी ताड़ी कृपा हो गई, लड़का पैदा हो गया तेरे। हाँ जी बहुत चंगा गुरुजी, थोड़ी बड़ी मेहरबानी हुई। जब मैं वापस आया गुरुजी के पास, तो फिर मैंने फिर गुरुजी से कहा, गुरुजी पहले बच्ची का नाम भी तुसी रखिया सुन, ਇਹਦਾ भी हुण तुसी नाम रख दिओ। गुरु जी कहते ये पढ़िया मेरा नाल होया, ਇਹਦਾ नाम रख दे मेहरबान सिंह। तो उस बच्चे का नाम मेहरबान सिंह। उसका चाइल्ड स्पेशलिस्ट है, वो बड़ा खुश होता है उसको उसका नाम जब स्लिप जातियों को देख के। कहता है कि चाइल्ड स्पेशलिस्ट मेहरबान सिंह, डॉक्टर मेहरबान सिंह हुए हैं जिनका मुकाबला नहीं आज तक हो सका। हम उनकी किताबें पढ़ के डॉक्टर बने हैं चाइल्ड स्पेशलिस्ट। मौज है गुरु जी, क्या किसी को बना दें, क्या किस पे कृपा कर दें। हमारे से छुपी होती हैं बातें, लेकिन वो कब किसके लिए वो क्या कर गए ये गुरु जी जानते हैं। बताया करते थे गुरु जी, कई बार किसी की बात बताना ऐसे बता दिया करते थे। ਉਹਨੂੰ नहीं पता, वो मैनू नहीं जानता, मेरी नजर च आया सी मैं उसका फलाना काम कर देता। इस तरह वो सब कुछ जानते हैं, उनको सब कुछ पता है, हर बार एक पता है। मगर क्या करें, ये भी गुरु जी की बनाई रीत है। जब तक आप बोलोगे नहीं, आप कहोगे नहीं, आप मांगोगे नहीं, मिलता नहीं इस पर। तो बिना मांगे ही, बिना उसको पता है कि नहीं, वो आया भी नहीं। ये गुरु जी की मौज है। फिर तो बहुत बार हमने ऐसे देखा है कि गुरु जी
किस पे कृपा कर देते हो, ये उनकी मौज। मगर सब पर ऐसा नहीं है, सबके लिए यही है, जो चाहिए मांगो, जो चाहिए अरदास करो। ये हमारा काम है, पूरी करना गुरु जी का काम है। मैं हर सत्संग में ये बात जरूर कहता हूँ, कुछ भी मांगो लेकिन उसके साथ में एक लफ्ज़ ये जरूर बोल दिया करो कि गुरु जी सुखदाई चाहिए। सुख वाला हमें सब कुछ चाहिए, जो कोई चीज़ दुख दे वो हमें नहीं चाहिए। हमारे परिवार में गुरु जी की कृपा से 7 पोते पोतियाँ पैदा हुए। मेरा तीसरे नंबर का जो लड़का है, शादी थोड़ी लेट हुई। किसी ज्योतिषी ने किसी लड़की वाले को बातचीत उस समय किसी से हुई थी, शादी की चली थी, तो ज्योतिषी ने उनको बता दिया कि जिस लड़के के बारे में आप पूछने आए हो अपनी लड़की के रिश्ते के लिए, वो लड़का हाई डिग्री का मंगलिक है, लड़की आपकी नॉन मंगलिक है, यहाँ रिश्ता ना कर। मगर गुरुजी के सिस्टम में ऐसे वहम भरम ये नहीं चलते। नोट कर ले, हम बहुत से लोग आज भी पता नहीं है ना, गुरुजी के बारे में जानकारी नहीं आई, तो हम उसी भ्रम में ही आज भी जी रहे हैं, वो बातों को लेके आज भी चल रहे हैं जो किसी काम की नहीं। वो कई बार रुकावटें बन गई, कई बार उसने हमारे रास्ते ऐसे बदल दिए को जो गलत की तरफ चले। लेकिन गुरु जी कहते सी ये गल्लां किसी काम दियां नहीं, कर्म कहते काम आते ने, यह गल्लां काम नहीं आती। तो उसने ये बात बोल दी कि हम यहाँ रिश्ता नहीं करेंगे आपके लड़के के साथ, अगर एज ए ब्रदरली आपको बता दें कि 29 साल की उम्र से पहले पहले लड़के की शादी कर देना, नहीं तो 49 ईयर के बाद जाके लगन मिलना है की शादी। समय निकलता गया, हम ज्यादा तवज्जो नहीं देते। गुरुजी ने जो बोला है अपने नहीं पहना, वह माच नहीं पहना। समय निकल गया, 29 साल आ गया, जाने को आ गया। आंटी को याद आना, कहना कहीं ऐसा ही ना हो जाए, कहीं ऐसा ही ना हो जाए, कुछ करो देखो। मैं करना गुरुजी ने पहले भी सब कुछ गुरुजी ने किया है, हम तो नहीं कुछ कर सके थे। 2 शादियां की हैं, वो भी गुरुजी ने पहले की हैं, ये तीसरी है, ये भी गुरुजी करेंगे, उनको सब पता है। गुरुजी की तरफ ध्यान रखो। जब गुरुजी ने 31वें साल में जाके उसकी शादी कराई और ये बताया कि तू कहता सी 29वें साल दे तो बाद शादी नहीं होनी, ते लै हुण 31वें साल से तेरे मुंडे की शादी करा दे। जेड़ा कम ज्योतिषी कहता नहीं हो सकता, अलै वो क्या कर देता। अब यहाँ से क्या सीख मिली? गुरु करे सो होए, गुरु करे जो करेगा हो होए, कमांड उनके हाथ। तो बच्चे की समस्या, डॉक्टरों के चेकअप हुए, कोई कहे जी ठीक है वेट करो, कोई कहे जी कुछ कहे सब अच्छा है टेंशन ना करो, ये है वो है, चलता रहा। एक डॉक्टर यहाँ जलंधर में बड़ी गायनी, घर के कलेश ने उसको संत बना के रख दिया। संत 2 वजह से बनता है, या घर के कलेश से या उनकी नजर आ जाए, मालिक की नजर आ जाए। इसके बारे में किसी ने बताया, वो एक छोटा सा एक मंदिर बनाया है जलंधर के बिल्कुल बाहर की साइड, आउटसाइड, तो वहां बैठी आराधना करती रहती हैं, मंदिर की सेवा कर। हम चले गए, उसने हमें अटेंड कर लिया, करना छोड़ दिया था, लेकिन गुरु कृपा है वो उसने अटेंड किया। बुरे शरीर छोड़ चुके जी तब की बात है, लेकिन शरीर ही छोड़ा है, हमें सबको नहीं छोड़ा। ऐसे ही गुरुजी जैसे पहले थे वैसे ही मेरे को आज भी अनुभव ऐसा होता है कि वैसे ही हैं गुरुजी का तरीका, वैसे ही गुरुजी हैं। उसने टेस्ट लिख दिया जिसमें थायराइड का टेस्ट लिख दिया। जब टेस्ट रिपोर्ट आई तो थायराइड T3 पड़ा हुआ है। जब रिपोर्ट दिखाने गए तो उसने बोला इसकी वजह से ये कंसीव नहीं कर रही, T3 पड़ गया है थायराइड। पहले आप बच्चा पैदा होने की बात करते थे, अब एडवाइस करेंगे बच्चा पैदा नहीं करोगे। अगर बच्चे कंसीव को कर जाए, बच्चा पैदा हो जाए, तो इस T3 में अब नॉर्मल बच्चे पैदा हो रहे हैं, अब नहीं करना। अब और चिंता जो है दूसरी तरफ बढ़ गई। दिल्ली आए, मैं ज़्यादा दिल्ली रहता हूँ, तो दिल्ली आए, बड़े मंदिर आए माथा टेकने के लिए। तो सेलेक्ट सिटी वॉक आंटी जो है, जिनका सेलेक्ट सिटी वॉक मॉल है, वो आंटी हैं, वो पेशे से डॉक्टर हैं। मैंने उनसे बात करी, उन्होंने तो बहुत अच्छे थायराइड के बड़े डॉक्टर साउथ एक्स के में बैठते हैं, मदानता भी बैठते, तो उनसे बात करी, उन्होंने अपॉइंटमेंट ली और मेरे साथ हो गए।
वहाँ हम गए, उनको दोनों को लेकर गए दरगाह को। सारा उसने देखा, चेक किया, तो उसने बोला कि अभी बच्चा पैदा नहीं करोगे, मेडिसिन खाओ। ये बच्चा कब पैदा होना है कि जब थायराइड नॉर्मल होगा तो 1.5 साल हम बिना दवाई के वेट करेंगे, तब आप तो बताएं। ज़्यादातर थायराइड जो है वो काबू में आता नहीं है, वहीं खाए जाओ खाए जाओ, जिस काम के आगे जोर ना चले तो अपने मालिक के आगे अरदास। इन्होंने अरदास करी, मंदिर गए, दिन के टाइम बंद होता, तो ऐसे चले गए। क्योंकि मतलब पढ़ने के समय पे भी बच्चे मेरे को मिलने आते थे, उसमें थोड़े छोटे थे, वो आना इन दोनों, तो वहाँ खेलते रहना। वहाँ के पुराने लोग जानते थे, बच्चों को पहचानते थे। आ गए उसके ख्याल से। मैं कहा बंद होता है, अगर ना खुला होगा तो बाहर से माथा टेक के आ जाना। लेकिन गेट, छोटा गेट खुला था, तब कोई अंदर सज्जन खड़े थे, तो उन्होंने बोला कि अंदर चले गए, तो कहने लगे सेवा करोगे? कहते जी हाँ जी। बहू को बोला कि तू समाधि की झाड़ू और पोछा कर दे, और लड़के को बोला तू सारे शीशे साफ कर दे समाधि वाले। ये दोनों सेवा करने लग गए। शीशे साफ करते करते उसने अपनी वाइफ को देखा, उसको ऐसा, वो बैठी थी, उसको ऐसा लगा जैसे मैं गोद में ना कोई बच्चा लेके बैठी। ये दौड़ के आया कि उसका बच्चा उठा के गोदी में डाला। असल में अंदर कोई आ ही नहीं रहा था, तो इसने देखा तो उसे पाते बच्चा ही नहीं है। अरदास करके वहां से आ गए गुरु जी दर्शनों के लिए। चम्मची हमें यहाँ बुलाना मंदिर में, और लेकिन ऐसे कामों के लिए हमें मत बुलाना कि आके मांगी मांगते रहे। इन्होंने बोला जी हम वापस जा रहे हैं कल सुबह। मैंने बोला कि उसने बुलाया है आपको, ये टेस्ट जो दिया है उसकी रिपोर्ट दिखानी है, तो वो करके चले जाना। कहते हमें कोई टेस्ट वेस्ट नहीं चाहिए। दोनों कहने लगे कि हमने गुरु जी के आगे जो बात करनी थी कर ली, अब हम जलंधर घर वापस जा। हम सुबह की ट्रेन नहीं भी बुकिंग हुई तो मैं से चले गए, ये अगले दिन चले। मैं जब आप चक्कर लगाने जलंधर आया तो आपस में बहू में चल रही है थोड़ी कसर कसर। उन्होंने स्टिक लेके आए, प्रेगनेंसी टेस्ट किया तो पॉजिटिव गया। मेरे तक जब बात पहुंची तो मैं भी एकदम चिंतित हो गया कि जो काम नहीं चाहिए था वो हो गया, अब क्या करें। ये किसी के बस की बातें नहीं है। फिर वही बात याद आई, एक ही बात है अरदास का, और कोई दूसरा तरीका ना। क्या गुरु जी की स्वरूप रखा है, शुरू से गुरु जी के होते हुए उन्होंने फोटो दे, कहते तू आंटी को बोले तो यहाँ घर पे ना कहीं रख ले, तो वहीं आज भी वहीं पे है। सो मैंने गया वहां जाके अरदास करी, गुरु जी अगर आपका दिया बचा है तो हमें कोई टेंशन नहीं, अगर दुनियावी खेल है तो हम कोई ऐसा इलीगल काम नहीं करेंगे जो कानून इजाजत ना दे, फिर जो करना है आप भी करेंगे। हमने अरदास करके छोड़ दी। 1 महीने बाद मैं फिर आया हुआ था जलंधर चक्कर मारने, तो गए, डॉक्टर ने बोला कि अल्ट्रासाउंड कराओ। तो उस समय बड़ी चिंता लगी हुई थी कि क्या रिपोर्ट बोलेंगे क्या आएगी, पर ध्यान गुरु जी की तरफ ले जाना। आज भी ऐसा ही करते हैं, कोई बात आए जो अच्छी ना लगे या फिर करने वाली बात है तो गुरु की तरफ ध्यान ले जाते हैं, गुरु जी जो करना है आपने करना है। सो अल्ट्रासाउंड हुआ, उन्होंने बोला जी कि बिल्कुल ठीक है, दूसरा हुआ ठीक है, तीसरा हुआ ठीक है, चौथा हुआ बहुत बढ़िया है। तो उन्होंने बोला जी एक्सीलेंट है। मैंने बोला जी अगले हफ्ते आना। अगले हफ्ते वापस आ गए, 1 घंटा निकला, अगली बार फिर जाना था, फिर गई। उन्होंने बोला कि सब ठीक है, और 4 दिन बाद फिर आपने आना है। वापस आए तो 1 घंटा बड़ी मुश्किल से निकला होगा, तो इतने में घर में आंटी की दौड़ भाग सी शुरू हो गई, सामान उठाने लगा, ये उठा ले, ये उठा ले, तकिया भी दे दे, गिलास भी दे दे, फलाना दे दे, ठमकाना दे दे। क्या हो गया भाई? चलो 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 हॉस्पिटल जाना। मैं अभी तो हो गया है, अभी क्या हो गया? तो आंटी कहती थी आप कार में बैठो, चल के रास्ते में बताएंगे क्या हुआ। रास्ते में बताया कि उसका वाटर बैग जो है वो फट गया है। तो समझ आ गई कि डिलीवरी का समय। तो गए तो बच्चा रात को 8:05 पर डिलीवर हुआ, तो वो दिन था 2 अक्टूबर। अब रूम में जब बहू शिफ्ट हो गई, थोड़ी देर बाद बच्चा भी आ गया, तो वो लड़का मेरे को आकर कहता है कि डैडी एक बात करनी है आपसे, पूछना है। कहता कुछ 6-7 महीने पहले गुरुजी मेरे सपने में आए थे और आके मेरे को कह गए तेरे भागा में से औलाद नहीं है, ਜਿਹੜਾ ਮੁੰਡਾ तेरी मां ਨੂੰ देना सी ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸੀ, ਨਾ ਘਰ ਦੱਸੀ, ਨਾ ਬਾਹਰ ਦੱਸੀ। तो मैं चुप रहा। आज लड़का भैया पैदा था, मैं फरना गल से कुछ देर बाद
साल 2 साल निकल गए। मौज में आके गुरु जी बोलने लग गए कि जदों आंटी ने आना, आंटी तेरे 4 मुंडे है, एक मेरे को भी ले ला। चलो ये की कर रहे हैं, बस किसी चारों से कृपा करो, इन्हों से मेहर रखो। आना पहली बात माता भी ने टेकन देना, पहले आते ये बोला आंटी वेख ला एक मुंडा ले ला साढ़े को। इतनी बार बोला, 3 बार बोला तो इतने हाथ जोड़ दिए। मैंने कहा हो सकता है हमारी काया पलट उस बच्चे से हो, मेरे हिसाब से तेरे को मना नहीं करना चाहिए। कहती आपको तो पता है वो मेरे ऑपरेशन हुआ है, फैमिली प्लानिंग वाले जो होते थे ना उस समय, वो हुआ है तो मैं तो बच्चा ही नहीं पैदा कर सकती। ठीक है, अगर कल गुरु जी बोलेंगे तो फिर ये बात बोल देना, ये अगर दिमाग में आ तो। अगले दिन आए तो फिर गुरु जी बोले तो फिर कहते गुरु जी बच्चा नहीं पैदा कर सकती। तो गुरु जी बोले बड़ा सीरियस ही बात, कहते आंटी तू एक बार हाँ कर, इसे पोजीशन में तेरे लड़का ना हो तो जो मर्जी कहे। इसने फिर हाथ जोड़ दिए, नहीं गुरु जी चाहो रुके पर को। फिर गुरु ने कहना बंद कर दिया। वो लड़का जो हमें देना था तो वो 24 साल बाद तो वो लड़का मेरे लड़के को बोल के दिया कि जेड़ा लड़का तेरी मां को देना सी वो तेरे